आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। मध्य प्रदेश में सियासी उथल-पुथल के बीच मंत्री कमल पटेल ने बयान जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री जी का कहना है कि कमलनाथ जी ने तो भजन मंडली के पैसे तक वापस बुला लिए थे, साथ ही कमलनाथ को गरीबों की बद्दुआ खा गई, इसलिए वो चले गए और शिवराज जी वापस आ गए। कमलनाथ जी ने तो भजन मंडली के पैसे भी वापस बुला लिए, जो शिवराज जी ने 23,000 ग्राम पंचायतों में 25,000 दिए थे। और मैंने कहा था उस समय कि उस 58 करोड़ से वो बंगला बना रहे हैं, उस बंगले में चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि लोगों की बद्दुआएं लगी भजन मंडली गरीबों के 5,000 अंत्येष्टि के भी नहीं देते थे, कन्यादान के पैसे भी नहीं देते थे, और इसलिए बद्दुआओं से कमलनाथ चले गए और दुआओं से शिवराज सिंह जी पूछे चौथी बार बने गरीब। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है, वहीं बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में भाजपा एमएलए नारायण त्रिपाठी नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा राजनीति घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई। अब इसमें जोड़ तोड़ का है, वो तो हमारे नेता हैं नरोत्तम जी, तो मैं आज उनसे मिलने आया। मैं लगातार मिलने आता रहता हूँ, कल भी मिला था, परसों भी मिला था। तो मैं जब भोपाल में होता हूँ तो किसी न किसी नेता से मिलना है। कांग्रेस के खेमे के बीजेपी में, बीजेपी के खेमे के कांग्रेस में। कांग्रेस का खेमा कहाँ गया? मैं तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी का खेमा है मेरा, तो कांग्रेस का मामला तो कुछ है नहीं। दीपक जोशी जी, अब ये तो स्वेच्छा से कौन कहाँ क्या जा रहा है एक अलग मामला है, पर दीपक जोशी जी कहीं कोई कांग्रेस खेमे में थोड़ी है। दीपक जोशी जी बीजेपी के बड़े लीडर हैं, सम्मानित लीडर हैं। कोई दीपक जोशी के बारे में तो अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है। दिग्विजय सिंह जी की तारीफ आदमी किसी की भी कर सकता है। तारीफ करने का मतलब ये नहीं होता कि हम दल से अलग चले गए। तारीफ कभी भी किसी की भी हो सकती है। कोई अच्छा काम कर दिया, कभी कोई तारीफ कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कोई दल छोड़ के कहीं जा रहा है। दीपक जोशी जी बड़े लीडर हैं, सम्मानित लीडर हैं। उनके पिताजी तमाम, उनका सब कुछ यही है। तो ये सब बातें हो सकती है। तारीफ करना, किसी के बारे में चर्चा कर देना एक अलग मामला है, पर ये सब लोग इस दल पे ही है, इस दल से कोई अलग नहीं जा सकता। उपचुनाव को किस तरह से देखना है? उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी। कितनी सीट है? बीजेपी 24 में 20 सीट जीतेगी। और राज्यसभा भी जीतेगी, राज्यसभा 2 सीट जीतेगी पक्का। मंत्रिमंडल में कुछ चांस है? मंत्रिमंडल के बारे में नहीं जानता मैं, कोई मंत्रिमंडल की दौड़ में नहीं। मैं कभी दौड़ में नहीं रहा किसी चीज़ की। मैं अपने काम में लगा रहता हूँ, जो मेरा काम है उस काम में लगा रहता हूँ। उस काम के अलावा मेरा कोई ध्येय नहीं। कांग्रेस के नेताओं से काफ़ी करीबी मुलाकातें तो सबसे है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से मेरे संपर्क हैं, कांग्रेस से संबंध है। मैं सभी दलों में रह चुका ना, इसलिए मेरे संबंध सबसे हैं। तो मैं संबंध रिश्ते ख़त्म नहीं करता। राजनीति एक अलग मुकाम है और संबंध रिश्ते एक अलग वो है। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार नारायण त्रिपाठी के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने हमला बरकरार रखते हुए कहा कि नारायण त्रिपाठी जिस क्षेत्र में आते हैं वहां चुनाव नहीं है, कांग्रेस सारी सीटें जीतेगी। इन 22 लोगों को वोट देने का कोई मतलब नहीं। साथ ही कहा कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में अच्छा काम करके दिखाया है, उसके बदौलत सरकार वापस सत्ता में आएगी। नारायण त्रिपाठी जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वहाँ तो कोई चुनाव है नहीं, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने किस आधार पे कहा। और मैं समझता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी जो कोई विधायक तथाकथित बीजेपी का है, तो वो तो ये कह गई कि 24 में 23 जीतेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 24 में से 24 कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि इन 22 को वोट देने का कोई वजह नहीं कि क्यों देंगे। जिन्होंने चलती हुई सरकार 15 महीने की कमलनाथ जी की, जो एक अच्छा काम कर रही थी, हर क्षेत्र में काम हो रहा था, और जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया खुद, उसके बाद ही यहाँ कोरोना आया, उसके बाद ही कोरोना के पेशेंट्स आए, उसके बाद ही कोरोना की डेथ हुई। तो ये सब कुछ जो ठीक चल रहा था, ऑल इज़ वेल चल रहा था, उसको सरकार गिरा के, और ये लॉकडाउन भी लेट इसीलिए हुआ। मैं बार बार कहता हूँ कि लॉकडाउन लेट किया क्योंकि सरकार गिरानी थी मध्य प्रदेश। तो ये 5 साल के लिए जिनको चुना था कांग्रेस के पंजे के चुनाव चिन्ह पर, उन लोगों ने बीच में सरकार गिराई,
और जो कोरोना की महामारी से मजदूर, किसान, युवा हर वर्ग परेशान हुआ है। आज जो तबाही मची हुई मदद, उसमें कोई वजह नहीं है कि क्यों वोट देंगे, वजह नहीं है। इसलिए 24 की 24 सीट कांग्रेस जीतेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में मचे सियासी उथापुथल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर सुर्खियों में बन गए हैं। मुख्यमंत्री की आवाज का वायरल वीडियो के बाद अब वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि खबर 100 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बावजूद इसके यहाँ सवाल तो कई खड़े होते हैं। ऑडियो और वीडियो दोनों जांच का विषय है, लेकिन खरीद फरोख्त की राजनीति में भोली भाली जनता दम तोड़ती नजर आ रही है। साथ ही यह पूरा घटनाक्रम राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र की भी हत्या कर रहा है। आटो आमने का राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खावरी चिड़ैया भर भर पेट, क्या चिंता की? गरीबों की सरकार, वो तबाह और बर्बाद करने वाली। लेकिन इस मुसीबत के समय में अभी कैलाश जी को बता रहा था, 26,000 करोड़ का रेवेन्यू कम आया, खजाने में पैसा नहीं, लेकिन रोगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, गाड़ी रुकने नहीं देंगे। लेकिन एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची, ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ना है कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। मैं आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं दिया, ज्योतिरादित्य जी ने नहीं दिया। एक दर्द कसर के कारण छोड़ी, मंत्री पद छोड़ दिया। सरपंच नहीं छोड़ते भैया, पंच नहीं छोड़ते। अगर रहते हैं क्या भरोसा, बाद में जीत नहीं जीत चलेगा। लेकिन आज ज्योतिरादित्य जी का, तुलसी भाई का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ते हैं। अजब मध्य प्रदेश की गजब राजनीति चरम पर है। कोरोना संक्रमण पर राजनीति संक्रमण भारी पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने वीडियो जारी कर भाजपा की नीयत और नीति में अंतर बताते हुए शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने राजस्थान संकट पर भी अपनी बात रखी। जीतू पटवारी ने एमपी में शराब बिक्री पर बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बेटियां शराब बेच रही हैं, जो कि राज्य के लिए शर्मनाक है। हमला जारी रखते हुए पटवारी ने दोनों सीट जीतने का दावा भी किया है। शराब की दुकान में बैठ रही हैं, ये इस सरकार का सबसे बड़ा पाप है। और पाप जिसको कहें पाप का घड़ा पूरा भर जाता है तो ज़रूर ईश्वर उसको देखता है और सबक सिखाता है। किसानों की हत्याएं करवाने वाली ये सरकार, किसानों पर मुकदमे लगवाने वाली ये सरकार, कोविड पर राजनीति करने वाली ये सरकार, कोविड को भगवान भरोसे छोड़ने वाली ये सरकार, सिर्फ भाषण और शासन के साथ अब हमारी बेटियों को, बहुओं को शराब की दुकान पर बिठाने लगी, शराब बिकवाने लगी। ये अपने आप में पर्याप्त है कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है, फूटेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। कोरोना से अभी जंग जारी है, इसलिए घरों से निकलते समय अपनी सेफ्टी और सरकार की दी हुई गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें।